बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। टेम्बा बवूमा छा गया, कमाल कर दिया जी टेम्बा बवूमा ने। और टेम्बा बवूमा के साथ साउथ अफ्रीका ने भी और यूं किया है जी, दुनिया को हैरान कि कोई समझ नहीं पाए कि ये हो गया ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि चैंपियन बन गया, वर्ल्ड चैंपियन, टेस्ट चैंपियनशिप का विनर लॉर्ड टेम्बा बवूमा। उसने कहा था मेरा नाम याद रखो, लॉर्ड टेम्बा बवूमा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वालों को कहा था कि तुम देखो ड्रीम्स, ख्वाब देखो। हकीकत यह है कि टेम्बा बवूमा, लॉर्ड टेम्बा बवूमा की टीम जीतने जा रही है WC और फिर उसने कर दिखाया। यार क्या कमाल, जबरदस्त किस्म का कैरेक्टर है ये। कद छोटा है लेकिन काम बहुत बड़े हैं और एक और अजीम उसने कारनामा सर अंजाम दे दिया है। क्या कमाल का उसका कारनामा, इस पे बात तो करेंगे। साथ में टीम के अंदर जो परफॉर्मेंसेस नजर आई हैं, जैसे एडन मार्क्रम की परफॉर्मेंस, जैसे कागिजो रबादा ने शानदार परफॉर्म किया, ओवरऑल टीम ने क्या कमाल किया है। लेकिन इस पे ऑस्ट्रेलिया को आप क्या समझते हैं कि वो इस हार को बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाए और मैच के बीच में वो साउथ अफ्रीकन को क्या कहते रहे, ये सुन के आप परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। यानी ये स्लेजिंग के बादशाह हैं ये जो ऑस्ट्रेलियन है। उन्होंने क्या कहा, टेम्बा बवूमा ने अब इस पे खामोशी तोड़ी है। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। ICC ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की चेंजेस की हैं रूल्स में, ODI में, टेस्ट में, और उससे मेरे ख्याल में क्रिकेट को बहुत फायदा होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कंपेटिटिव होने वाली है। स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट, वनडे क्रिकेट जो एक बिल्कुल बैटिंग ओरिएंटेड और जिसको आप कहते हैं ना बैटिंग फ्रेंडली एक गेम बनी हुई थी, अब उसमें बॉलर्स को भी वापसी करने का मौका मिल रहा है। वो रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं जिनकी अब मंजूरी दे दी गई है और वो क्रिकेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस हवाले से मैं आपको अपडेट करूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करें तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा कैंप जो है वो उसका ऐलान किया है, जिसमें कोई 47 क्रिकेटर्स को इनवाइट किया है स्किल डेवलपमेंट के लिए। वो क्या है, और फिर पाकिस्तान की यंग टीम जो A टीम है वो इंग्लैंड का दौरा करने जा रही है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि इन मुल्कों में हमारे यंगस्टर्स कम जाते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब अब WTC का फाइनल तो हो गया और इस फाइनल में जो मर्जी कहें आप टेम्बा बवूमा को, ये है वो है, मीम्स बनाएं जो मर्जी बनाएं, लेकिन भाई वो मीटिंग्स में सोने वाला जो टेम्बा बवूमा है ना, उसने दुनिया को जगा के रख दिया है, झंझोड़ के रख दिया है। क्या कमाल का इस प्लेयर ने, इस कप्तान ने कैरेक्टर दिखाया। देखिए बाज़ औक़ात स्किल्स और आपकी जो एबिलिटीज है ना, उनसे भी बढ़कर आपका कैरेक्टर हो जाता है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज कितनी है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भाई उसने अपने आप को एक सक्सेसफुल लीडर के तौर पे साबित किया है। जितना भी आप उसको क्रिटिसाइज करें, बहुत सारे लोग उसको पसंद नहीं करते, बट इट डजंट मैटर कि जब एक ऐसा प्लेयर जो कप्तान बना और कप्तान बनने के बाद एक भी मैच नहीं हारा और उसने अपनी टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बना दिया, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। एक तारीख रकम की है सर, एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया उसने। वो वाहिद कप्तान है जो बगैर हारे जिसने WTC का साइकिल जीता हो। तो आज तक ये कारनामा किसी ने सर अंजाम नहीं दिया। और 29 साल लगे जनूबी अफ्रीका को, 29 साल लगे हैं जनूबी अफ्रीका को कोई भी ICC इवेंट जीतने में। 29 साल पहले जनूबी अफ्रीका ने ICC इवेंट जीता था। तो वो कहते हैं ना, कुफर टूटा खुदा खुदा करके आखिरकार ये कारनामा उन्होंने सर अंजाम दे दिया। टीम की जानिब से बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एडन मार्क्रम की, क्या शानदार, क्या ही आला किस्म की इनिंग्स उसने खेली है और जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन और मेरे ख्याल में हाईली रैंक्ड और हाईली रेटेड अगर इनिंग्स कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा जो एडन मार्क्रम खेल के गए। फिर टेम्बा बवूमा ने बतौर कप्तान, बतौर बल्लेबाज उसने जो परफॉर्मेंस इस इनिंग्स में दी, अपने टीम को जिस तरह से उसने जोड़ के रखा
और फिर सर वो जो चोकर्स का एक लगता है इनके ऊपर धब्बा था, उसको धो दिया उन्होंने कहा वी आर नो मोर द चोकर्स। लेकिन ये काम जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाले करना नहीं भूले। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया वाले पंगा लेना नहीं भूलते, और इस बार भी उन्होंने मैच के दौरान, टेम्बा बवुमा कहता है कि हमें चोकर्स चोकर्स कह रहे थे, यानी मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हमें चोकर्स कह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमने कान नहीं धरे, हमने कहा हमने इसको गलत करके दिखाना है। ठीक है, हमने चोक किया पिछली सालों में, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, और इस बार कमाल कर दिया। बहुत जबरदस्त जी, जितनी भी मुबारकबाद दी जाए जनूबी अफ्रीका की टीम को वो कम है। उन्होंने दिल खुश कर दिया है और कमाल कर दिया, और जो वहां पर क्राउड ने जबरदस्त किस्म का मुजाहरा किया है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का, ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। यानी लॉर्ड्स का मैदान, इतनी शानदार क्राउड, और सबके लिए एप्रिसिएशन, विकेट पे एप्रिसिएशन, कैच पे एप्रिसिएशन, क्रिकेट के लिए ओवरऑल जो है वो एप्रिसिएशन। दिस इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ द गेम। ये वो चीज है जो जेंटलमैन गेम कहलाती है, कि भाई हार जीत का कोई मसला नहीं, और फिर बारीकी से बड़ा माइन्यूटली ये क्रिकेट को ऑब्जर्व करने वाले लोग हैं, ये लॉर्ड्स के जो मेंबर्स हैं, ये बड़े भाई कीमती लोग हैं क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्रेडिट गोज टू आईसीसी। दिस इज जस्ट द रिवाइवल ऑफ टेस्ट क्रिकेट, और मैं ये कहता हूं कि टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट क्रिकेट। ये मैं इसलिए कहता हूं कि जिसने ये अब मैच देखा होगा उसको समझ आ गई होगी, क्योंकि जितने टर्न्स और ट्विस्ट्स आते हैं टेस्ट क्रिकेट में वो और किसी में नहीं आते। आईसीसी एक और अच्छा काम कर रहा है जी। ओडीआई क्रिकेट में आईसीसी ने जबरदस्त एक फैसला किया है, और वो फैसला यह है कि पहले ओडीआई क्रिकेट में 2 बॉलें इस्तेमाल होती थी, और दोनों बॉलें आखिरी ओवर तक चलती थी। और इसका नुकसान बॉलर्स को होता था कि पहले जब बॉल पुरानी होती थी ना, आखिरी 12-14 ओवर्स में, तो बॉलर्स को रिवर्स स्विंग मिलती थी, वो मिलनी बंद हो गई थी, और बल्लेबाज मार मार के धम्बड़धूस निकाल देते थे बॉलर्स का, और ये बिल्कुल वन साइडेड गेम हो गई थी। तो अब आईसीसी ने क्या किया है कि 34 ओवर तक 2 बॉलें इस्तेमाल होंगी। 34वें ओवर के इख्तिताम पे जो बॉलिंग टीम होगी वो दोनों में से एक बॉल को मुंतखब कर लेगी, और बाकी 15 ओवर उसी एक बॉल के साथ होंगे। तो इससे फायदा यह होगा कि ये बैलेंस बन जाएगा बैट एंड बॉल में, पहले जो नहीं था। ये बहुत जबरदस्त फैसला किया है आईसीसी ने, और मेरे ख्याल में इससे टेस्ट ओडीआई क्रिकेट बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाएगी, बॉलर्स को भी आखिर में कमबैक करने का मौका मिलेगा। देखिए, जैसे स्टार्ट में एक पावर प्ले है, तो एंड में कुछ ना कुछ बॉलर्स के लिए भी होना चाहिए। और इसके अलावा टेस्ट में भी अब ये तब्दीली कर दी गई है कि जनाब आपने टेस्ट मैच के स्टार्ट के अंदर ही जो है ना, आपने अपनी रिप्लेसमेंट बतानी है, कंकशन रिप्लेसमेंट, और उसमें आपने एक विकेट कीपर, एक बल्लेबाज, एक ऑलराउंडर, एक फास्ट बॉलर और एक स्पिनर, ये आपने लिख के देने हैं कि जी कोई भी इनमें से होता है तो हम ये जो है वो रिप्लेसमेंट, आप ये वाली कंकशन रिप्लेसमेंट करेंगे। ये इसकी वजह आपको पता है, ये इंग्लैंड का और इंडिया का मैच हुआ था जिसमें हर्षित राणा जो है वो रिप्लेसमेंट हो गए थे, वो शिवम दुबे की, उनकी रिप्लेसमेंट पे हर्षित राणा को ले आए थे, बैटिंग ऑलराउंडर थे, और उसके बाद जो है वो उन्होंने 4 विकेटें ली थी। और ये इसके ऊपर फिर जनाब उन्होंने एतराज भी उठाया था लोगों ने कि भाई एक बॉलर की रिप्लेसमेंट, एक बल्लेबाज की रिप्लेसमेंट एक बॉलर, या एक बॉलर की रिप्लेसमेंट एक बल्लेबाज कैसे हो सकता है। तो अब ये भाई पहले से ही बताना पड़ेगा। सो दीज आर गुड डिसीजंस। आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतरी की तरफ चल रही हैं, जो डिसीजंस जो है वो पहले नहीं थे वो किए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में भी जी अच्छे डिसीजन किए जा रहे हैं, और बाबर आजम को बुलाया गया है विद अमंग अदर्स प्लेयर्स, रिजवान को भी बुलाया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक स्किल डेवलपमेंट जो कैंप है वो कल से स्टार्ट हो रहा है जी, मंडे से, और ये जो हमारी नेशनल क्रिकेट एकेडमी, उसमें बड़े बड़े नाम आ रहे हैं जी, सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े जो नाम है उनको बुलाया जा रहा है। पहले मरहले में 15 क्रिकेटर्स को बुलाया गया, और मजे की बात यह है कि उसमें बाबर और रिजवान भी शामिल है। इनकी स्किल्स को इंप्रूव किया जाएगा, ठीक है, इनकी स्किल्स को इंप्रूव किया जाएगा, फिर अगले मरहले में आएंगे, और इस तरह टोटल 47 प्लेयर्स को लाया जा रहा है जी, और उनकी स्किल्स के ऊपर काम किया जा रहा है। और आके भाई कह रहे हैं कि इससे बहुत फायदा होने वाला है। बाय द वे बाबर आजम जो है वो रेडी हैं,
उधर जाने के लिए आपके बिग बैश में, और बीच में वो साथ साथ वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। देखते हैं अब उनकी स्किल्स क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल T20 की हद तक तो ज़रूरत है, लेकिन ODI में मेरे ख्याल में वो परफेक्ट हैं। बहरहाल पाकिस्तान की जो शाहीन टीम है वो जा रही है जी इंग्लैंड। जुलाई और अगस्त में पाकिस्तान की ए टीम या शाहीन्स की टीम जो है वो इंग्लैंड जाएगी, और वहाँ पर जाकर पाकिस्तान के ये नौजवान जो हैं वो इंग्लैंड की वो लायंस की टीम है, ए टीम है, उसके साथ खेलेंगे। और यूं ये हमारे यंगस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका है, एक तगड़ा मौका है कि वो भी अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें। नॉर्मली हमारी जो यंग टीम्स है ना वो इन मुल्कों में नहीं जाती हैं। हमारे ए टीम जो है वो बस ये करीब करीब के कभी बांग्लादेश चले गए, कभी जो है वो यहाँ पे आपके श्रीलंका चले गए, इस तरह की वो टूर्स करते हैं। लेकिन इंग्लैंड का टूर हो, साउथ अफ्रीका का टूर हो, ऑस्ट्रेलिया का टूर हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल में। अपनी यंग टीम्स को हमें इन तीनों मुल्कों में भेजना चाहिए, और अब तो हमें साउथ अफ्रीका से भी सीखना चाहिए कि जिस तरह से वो अनबिलीवेबल वे में पहले फाइनल में पहुंचे और फिर फाइनल ले उड़े। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन जाते जाते आपको बताऊं कि 2 दिन रह गए हैं, बिग सरप्राइज इज कमिंग। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।